ओम श्री साईनाथाय नमः। जब बाबा के सामने भक्त खड़ा होता है, जब बाबा के दरबार में हम पहुंचते हैं तो आंखें नम होना स्वाभाविक है, हो ही जाती हैं। जैसे ही बाबा की नज़र से हमारी नज़र मिलती है, बस यूँ लगता है कि बाबा हमें देख रहे हैं। मन की सारी थकावट, सारी परेशानियाँ पता नहीं कहाँ भूल जाते हैं हम। बस याद रहता है तो बाबा को देखना, बाबा को निहारते रहना। आइए आज इसी टॉपिक पर हमें बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसी टॉपिक को लेकर के हैं कि बाबा के सामने हम रो क्यों देते हैं। तो बाबा के सामने हम रो ही नहीं देते। कई बार पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ या नहीं हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर मेरे साथ कई बार क्या हुआ है कि मैं जब समाधि मंदिर या फिर बाबा का कोई भी मंदिर हो, शिरडी हो चाहे मेरा घर हो, जब मैं सोचती हूँ कि बाबा से मुझे ये मांगना है, बाबा से मुझे ये बोलना है, और जैसे ही मैं बाबा के समक्ष खड़ी होती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। और ख़ास कर मेरे साथ ये शिरडी जा कर के होता है कि मैं सोचती हूँ बाबा से मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, और जैसे ही बाबा के सामने जाती हूँ कुछ याद ही नहीं रहता क्या मांगने आई हूँ। बस उनको देखना याद रहता है। उन आँख से बहुत बहुत मतलब क्यों रो रहे होते हैं, पानी क्यों निकल रहा होता है, वो बाबा ही जानते हैं। ये आंसू क्यों बह रहे होते हैं बिना वजह, बिना किसी बात के। तो ये एक फीलिंग है, और हम बाबा से जो अटैच होते हैं वो दिखता नहीं है, लेकिन बहुत गहरा संबंध है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये वो रिश्ता है जो किसी ने नहीं बनाया, सिर्फ बाबा है और हम हैं, और फिर भी इतना ज़्यादा मजबूत है कि कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए अगर आपको किसी से को दोस्त बनाना है, किसी से प्यार करना है ना, तो बाबा से कीजिए, क्योंकि बाबा कभी छोड़ कर नहीं जाते। और रही बात आंसुओं की, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके भी आंसू बाबा के समक्ष आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बाबा को महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बाबा से बात कर रहे हो, आप फील कर रहे हो बाबा को। क्योंकि आंसू उसी के लिए गिरते हैं जिसमें प्यार होता है। सबके लिए आंसू नहीं आते। अब किसी पे गुस्सा होते हो तो क्या आपको रोना आता है? नहीं आता ना। रोना कब आता है? जिससे आप प्यार करते हो, वो आपकी बात नहीं सुनता, या फिर कई बार सुन लेता है तो खुशी के आंसू आ जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो बस आप बाबा को बहुत प्यार करते हो, इसलिए आपके आंसू आते हैं। बाकी आप जितना सर्च करोगे उतनी ज़्यादा बातें, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा ढूंढ। लेकिन जो सबसे बढ़िया है ना, ये समझ लो कि बाबा से हमारा रिश्ता है, और बाबा हमें सुन रहे हैं, और बाबा हमें देख रहे हैं। और नहीं विश्वास तो दिन ब दिन सुनाना शुरू करो बाबा को बताना शुरू करो। जो लोगों से कहते हो ना, वो बाबा से कहना शुरू करो। आपको फील होगा कि वो सुन भी रहा है। तो क्या हुआ, वो मूर्ति में है, वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात साईनाथ है। आप धीरे धीरे फील करोगे ना, तो अपने आप महसूस आपको होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, बाबा बोलते हैं, बाबा बताते हैं, बाबा रोकते हैं कि ये काम नहीं करना, और बाबा कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कैसे कहते हैं ये आपको खुद फील होगा, क्योंकि ऐसे बताना तो बहुत सारे भक्तों के मन में होता है, अरे ये कैसे बाबा बताते हैं, ये लोग ढोंग कर रहे हैं, ये लोग वीडियोस के लिए ऐसा बोलते हैं। नहीं, हम वीडियोस के लिए नहीं बोलते, हमने फील किया है इसलिए बोलते हैं। हम जानते हैं कि मालिक अभी भी इस धरती पे है, इसलिए अच्छे काम कीजिए। हम कहते हैं हमने बुरा किया ही क्या है। अरे आपने किसी को बेवजह रुला दिया, किसी बुरे काम से कम है ये? आपके वजह से कोई रो दिया और उसकी गलती भी नहीं हो, तो क्या ये बुरा काम नहीं हुआ? इससे बुरा काम क्या होगा? इसलिए आपने किसी भूखे जानवर को मारा, इससे बुरा काम क्या होगा? बुरे काम हमें नहीं दिखते, लेकिन वो सब देख रहा है। ऐसा कैमरा लगा रखा है जिसकी नज़र किसी की नज़र नहीं पड़ती ना, वहाँ पर भी उसकी नज़र पड़ती है। इसलिए अगर डरना है तो उस परमपिता परमात्मा से डरिए जो हर चीज़ देख रहा है। उससे आप कुछ नहीं छिपा सकते। दुनिया से छिपा लोगे, लेकिन वो ऐसा कैमरा है ना, आप कुछ हाइड नहीं कर सकते, उसे सब दिखता है। इसलिए उससे डरिए, उसकी मानिए। आप उसकी मानोगे, वो आपके मन की करेगा। आप उसकी नहीं मानोगे, फिर वो जो करेगा वो तो वही जान सकता है।
ठीक है। इसलिए बहुत सोच समझ कर कीजिए, कोई भी काम है पहले उसे सोचिए, क्योंकि आज के टाइम पे आपको नहीं पता कौन व्यक्ति आपके साथ छल कर देगा, आपको नहीं पता कौन सा व्यक्ति सही है कौन सा गलत है। किसी की शक्ल पे नहीं लिखा कि वो सही है, जिसे हम सही समझते हैं वो कई बार गलत निकल जाता है, जिसे हम गलत समझ रहे होते हैं वो हमारे लिए अच्छा काम करता होता है। इसलिए हम जज नहीं कर सकते किसी को। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा जान सकते हैं तभी किसी पर विश्वास कीजिए, ऐसे किसी पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो टॉपिक यही था कि आंसू आते हैं तो आंसू आते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सब अच्छा है, ठीक है। आप बाबा से जुड़े हुए हैं, बाबा आपको प्यार करते हैं, आप भी बाबा से प्यार करते हैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या लेंगे आप, ठीक है। खुश रहिए, बाबा आपको खुश रखें और हमेशा हमारा साथ बना रहे। साइंसदार फैमिली का हिस्सा हैं आप, और जो लोग हिस्सा नहीं हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। साइंसदार फैमिली में आपका भी नाम हो तो ज़रूर। और हमारा कुछ नहीं है, सब बाबा का है। इसी प्रकार हमें बाबा शिक्षा दें और हम आगे बढ़ते रहें, अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अगली वीडियोस जो आएगी वो सपनों को लेकर के आएगी, तो अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है सपनों को लेकर के तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।